हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक है वो है पानी, वाटर। पानी के बारे में बात करना बहुत ही अच्छा है क्योंकि आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। आवर बॉडी एंड इवन आवर सेल इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। अगर इसके बारे में नहीं बात करना, ना बात करना अन्याय होगा। तो आज जानेंगे पानी को कैसे पीना है, कौन सा पानी पीना है, कितने क्वांटिटी में पीना है, कब पीना है, यह आज हम वीडियो में जानेंगे पूरी साइंस और फैक्ट्स के साथ। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यलोचन साहू है। मैं एक फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ। पानी को बोला जाता है इट इज ए ब्लू गोल्ड ऑफ द अर्थ। अगर 70% पानी शरीर में है तो उसके बारे में बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पानी आप पीते हैं उसमें जो टीडीएस लेवल है वो कितना है वो जानना इंपॉर्टेंट है। पानी का जो टीडीएस है वो 50 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 से कम है उसमें मिनरल्स बहुत ही कम है या ना के बराबर है, और अगर 500 से ज़्यादा है उसमें मिनरल्स तो है, उसमें सॉलिड ज़्यादा है। तो अगर 50 से कम वाला टीडीएस पानी आप पी रहे हैं तो उसमें मिनरल्स बिल्कुल है ही नहीं या तो बहुत ही कम है। उसमें क्या होगा, आपको मिनरल्स प्रॉपर मिलेगा नहीं। मिनरल्स क्या करता है, जैसे कि आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस आपको जो बोन्स है उसके लिए चाहिए, आपके जो दांत है उसके लिए चाहिए। जो सोडियम पोटेशियम है जो आपका एंजाइम सिस्टम है, जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके लिए चाहिए। जिंक आपके ब्रेन के लिए चाहिए। जिंक और सेलेनियम आपके स्किन के लिए चाहिए। और जो आपका फ्लोरीन है वो भी दांत के लिए चाहिए। मैग्नीशियम हार्ट के लिए चाहिए। तो ये सब मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पानी में होगा तब बहुत ही बढ़िया होगा। वैसे तो खाने के साथ मिनरल्स मिल जाते हैं, लेकिन पानी में अगर मिनरल्स होगा तो ये डायरेक्ट डिजॉल्व करेगा ब्लड में, तो आपको बहुत ही फायदा मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पानी का टीडीएस 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 100 से थोड़ा ज़्यादा है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि 100 से लेके 300 तक आपको जो टीडीएस है वो होना चाहिए। कितना? 100 से लेके 300, 100 से लेके 300 तक ये होना चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा टीडीएस है तो उसमें ज़्यादा सॉलिड्स है, ज़्यादा सॉल्यूट्स है, वो भी हार्मफुल है। क्योंकि अगर वैसे टीडीएस का पानी आप ज़्यादा पीते हैं 2 से 5 साल, 10 साल, तो क्या होगा, उसमें आपको किडनी में वो हार्मफुल होगा। क्योंकि आपका जो फिल्टर है, फिल्टर सिस्टम है, जो किडनी है, उसको उसको क्या क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा अगर उस टीडीएस का पानी अगर ज़्यादा पीते हैं तो आपको ध्यान रखिएगा। तो टीडीएस मेंटेन करके आपको पानी पीना है। टीडीएस मीटर आप ले सकते हैं घर पे, सभी घर में, तो बहुत ही कम कॉस्ट का होता है, 150-200 रुपये का होता है। तो आप उसको टीडीएस मीटर आप अब रखिए, क्योंकि पानी आपको वो माप के पीना है, क्योंकि पानी आपको रोज़ पीना है। ठीक है, रोज़ पीना है तो आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। वैसा 70% अगर पानी है आपके शरीर में तो उसको आपको ध्यान देना आपके खुद की जिम्मेदारी है। आपके परिवार का पानी को ध्यान रखना आपकी खुद का जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पानी आप रोज़ पी रहे हैं। उसके बाद पानी आपको कब पीना है? सुबह सुबह जब आप उठते हैं मॉर्निंग में, तो क्या होता है, जब आप उठते हैं तो रात भर आपके जो ओरल कैविटी है, माउथ में, आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज, कुछ गुड बैक्टीरियाज और बहुत सारे गुड एंजाइम्स वो एक्यूमुलेट होते हैं। तो सुबह सुबह जैसे आप बिना ब्रश किए पानी सिप बाय सिप पीते हैं बैठ के, ठीक है, तो वो गुड बैक्टीरियाज और गुड एंजाइम्स वो आपके पेट में जाते हैं, आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं, वो जो डाइजेशन के वो हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए आपको जब भी आप सुबह उठें, आप चाय मत पीजिएगा, दूध वाली चाय मत पीजिएगा। वो बेड टी नहीं है, वो बेड टी है, BAD बेड टी, मतलब बहुत ही पॉइजन है आपके लिए। तो इसलिए आप दूध वाला चाय मत पीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। आप हो सके तो नॉर्मल पानी पीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 से 3 गिलास पानी आप सुबह सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए उसको कुल्ला करके बैठ के सिप बाय सिप आपको पीना है, ताकि वो जो सलेवा है, आपको जो गुड बैक्टीरिया है, गुड एंजाइम्स है, वो अंदर जाए पानी के साथ।
आपको हेल्प करे, डाइजेशन में मदद करे। उसके बाद पानी, जैसे आप पानी पीते हैं, मान लीजिए आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि खाने से आधे से 1 घंटे पहले आपको पानी पीना है और खाने के बाद 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? वो खाने को डाइजेस्ट करता है। तो अगर आप तुरंत पानी पीते हैं खाने के तुरंत बाद, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो उसमें आपका जो डाइजेशन में आपका हैम्पर होगा, तो आपको खाना आपका पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। अगर खाना सड़ेगा तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स, टॉक्सिन रिलीज होंगे, उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या बहुत सारे पॉइजन वो रिलीज होंगे, तो आपको बहुत सारा बीमारी वो कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। वो आपको हैबिट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको पानी कितना पीना है? पानी जो आपको पीना है वो करीबन, अगर मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है, 60 किलो वेट है इन किलोग्राम, तो इंटू 1/30 कीजिएगा। मतलब 60 किलो के इंसान को 60 इंटू 1/30 तो आ रहा है 2 लीटर। तो मिनिमम आपको 2 लीटर पानी पीना है। मैक्सिमम कितना है उसका डबल, 4 लीटर। ठीक है, तो 60 से 70 80 किलो के इंसान को 2 से 4 लीटर का पानी पी सकते हैं। 5 लीटर से ज़्यादा पानी मत पीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी पीना भी हार्मफुल है, क्योंकि आपकी किडनी को प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अगर कम पानी पिएंगे डिहाइड्रेशन होगा, तो कम पानी भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं है। ठीक लेवल में क्वांटिटी करके आपको पानी पीना है और क्वालिटी में पानी पीना है। क्वालिटी कैसा? आपका जो पानी है, एक तो टीडीएस मेंटेन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? पानी का जो टीडीएस है, मतलब पानी का टीडीएस तो हो गया, आपका जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो वो आपका एसिडिक नहीं होना चाहिए। मतलब पीएच है वो कम नहीं होना चाहिए। एसिडिक मतलब करीबन 6-7 से कम। तो आपका जो पानी है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल या तो माइल्ड अल्कलाइन होना चाहिए। थोड़ा सा अल्कलाइन या तो न्यूट्रल होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्कलाइन पानी पीते हैं, नेचुरल अल्कलाइन, तो आपके बॉडी में जाके, क्योंकि आपका जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, वो नेचुरली अल्कलाइन है, तो आपको नेचुरल अल्कलाइन पानी पिएंगे तो मैच करेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप हेल्दी बन सकते हो। तो दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो पानी का टीडीएस मेंटेन करना है, दूसरा जो पानी का एसिडिटी, आपका जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो मेंटेन करके पीना है। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं पानी में, मतलब एड ऑन उसमें आप केमिकल डाल के आप पानी अल्कलाइन बनाते हो, वो बेकार है, वो अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए। तो पानी हल्का सा अल्कलाइन होना चाहिए, नेचुरल अल्कलाइन, जैसे कि झरने का पानी, नेचुरल स्ट्रीम वाटर, वैसा आपका पानी होना चाहिए। उसके बाद जो पानी आप जब पीते हैं सुबह सुबह, तो आपको पानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप मैक्सिमम पानी पी लीजिएगा। उसके बाद जब इवनिंग होता है, जब सूरज ढलता है, जैसे रात होती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो पानी का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके बाद आप रात को आप पानी थोड़ा कम पीजिएगा। तो मैक्सिमम पानी मॉर्निंग से लेके आपका इवनिंग तक, जैसे सूरज ढलता है, इवनिंग आता है, रात होती है, तो रात को जो आपका पानी का जो क्वांटिटी है थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। और जब आप सोते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा कम पानी पीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पीते हैं आप रात भर ज़्यादा उठेंगे, आपको टॉयलेट होगा, आप बार बार पेशाब जाएंगे, बार बार यूरिन जाएंगे, तो आपको नींद खराब हो जाएगा। तो हम ये बताते हैं कि अगर हेल्दी रहना है, आपको प्रॉपर नींद भी चाहिए, करीबन 6 से 8 घंटा। तो अगर उसमें साउंड स्लीप, जो डीप स्लीप है, वो 2 घंटा होना चाहिए। तो अगर इतना नहीं होगा तो आप बार बार उठोगे तो आपको नींद खराब होगा, आप अनहेल्दी बन जाओगे, तो वो भी दिक्कत है। तो इसलिए रात को सोते वक्त थोड़ा कम पानी पी के सोइएगा। फिर जैसे आप पेशाब जाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, यूरिन के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, तो उसमें आपका किडनी खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। जैसे आप पेशाब करते हैं थोड़ा सा रुक के पानी पीना है, या पानी बाद में पीना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पानी आपको हमेशा बैठ के पानी पीना है, स्लोली, आराम से, सिप बाय सिप पानी पीना है, ताकि जो सलाइवा है, जो आपका जो एंजाइम्स है, वो आराम से पेट में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बिना ब्रश करके आपको सुबह सुबह खाली पेट पानी 2 से 3 गिलास पानी पीना है हमेशा। और पानी आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना है। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपका जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है स्टमक में, वो जो तुरंत जल्दी खुल जाता है, तो आपको एक प्रेशर बन के आपको अल्सर हो सकता है, आपको हर्निया भी हो सकता है, आपको एपेंडिसाइटिस हो सकता है, आपको जॉइंट पेन हो सकता है, तो ये दिक्कत आएगा। तो आपको हमेशा पानी बैठ के पीना है आराम से।
और आपको लेट के पानी नहीं पीना है। लेट के अगर पानी पीते हैं हो सकता है आपको जो लेरिंग्स है ट्रकिया खुल जाएगा, उसका जो ओपनिंग खुल जाता है, तो पानी अगर अंदर चला गया लंग्स में तो आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, वो निमोनिया हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, आपको ये नहीं करना, आपको लेट के या स्टैंडिंग पोजिशन में पानी नहीं पीना है, हमेशा बैठ के धीरे से आराम से सिप बाय सिप पानी पीना है। ये आपका हो गया पानी पीने का तरीका। तो अगर और जो बोतल है, जो पानी का जो बोतल है वो प्लास्टिक का तो है चलेगा, लेकिन प्लास्टिक का जो बोतल है आपको अगर नॉर्मल बोतल है तो आप उसको 2 से 3 महीने में आप उसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक का बोतल पानी रखते हैं, तो जैसे हम हीट में, जैसे अब धूप आता है, ठंड आती है या नॉर्मल जो चीज़ें आती हैं, उसमें क्या होगा, जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से उसमें क्या होगा, आपका बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स बनेंगे, तो वो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी बोतल में पानी पीते हैं वो बीपीए फ्री होना चाहिए, मतलब बिसफॉस्फोनिक एसिड फ्री होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए। तो वैसा अगर आप उस बोतल में पानी पीते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़ा सा अगर आप अप्लाई करोगे आपके जीवन में तो आप बहुत बढ़िया हो सकते हो, आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है। अगर थोड़ा सा चेंजेस करके पानी का जो पीने का तरीका और थोड़ा सा क्वांटिटी क्वालिटी में मैनिपुलेशन करके अगर आप हेल्दी बनोगे, अगर आपका 20 से 30% बीमारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो कम हो सकता है या क्योर भी हो सकता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को, जहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जहाँ पे भी हैं, आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग हेल्दी बने, पूरा इंडिया हेल्दी बने। ये हमारा मिशन है। थैंक यू, नमस्ते।